नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपने फिल कर दी। अब जो आपका फर्स्ट अलॉटमेंट जारी होगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, तो उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करवानी रहेगी। और उस रिपोर्टिंग की प्रोसेस में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी कॉलेज अलॉट होगी उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और आपको अपनी फीस लेके जानी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो गवर्नमेंट में अगर कॉलेज मिलती है तो उसमें आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, और अगर आपको प्राइवेट में कॉलेज मिलती है तो उसमें आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। आप वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपके फीस से रिलेटेड जो भी डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो भी कैंडिडेट नर्सिंग या पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करें तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो इस पर मैं समय समय पर सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। या आप टेलीग्राम पे जाके एचपी नर्सिंग ये भी आप टाइप करेंगे तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, हिमाचल के जो भी नर्सिंग या पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो मैं समय समय पर वीडियो में आपको अपडेट ना देके इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वो इसमें अपलोड कर देता हूँ। तो उसके माध्यम से भी आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। और समय रहते ही अगर कोई भी नोटिस आता है तो उसकी आपको जानकारी मिल सके, और उसके तहत ही आप अपना एडमिशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकें। तो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब काफी सारे स्टूडेंट का ये था कि सर इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो जो ये डेट मैं बता रहा हूँ, ये डेट आप एक बार अच्छे से आप जान लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि सर अब आगे क्या प्रोसेस है, जबकि मैं पहले भी ये वीडियोज में बता चुका हूँ। तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि आप वीडियो पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपके डाउट कुछ भी ना रहे। तो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपका 12 तारीख को जारी किया जाएगा, मतलब कि कल आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट के बाद में आपका फाइनल अलॉटमेंट जारी किया जाएगा 14 तारीख को। 13 एक दिन का समय रहेगा। जैसे कि 12 तारीख को प्रोविजनल जारी किया जाएगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को उसमें कोई भी दिक्कत है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। फिर उसके बाद में फाइनल अलॉटमेंट है वो जारी किया जाएगा। और 14 तारीख के बाद में जो भी अलॉटमेंट जारी किया जाएगा वो फाइनल होगा, उसमें कोई भी फिर ऑब्जेक्शन वगैरह रेज नहीं कर सकते। फिर आपका 16 और 17 तारीख को केवल 2 दिन का ही समय मिलेगा। 2 दिन में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज में जाना है, आपको अपनी फीस लेके जानी है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और इन 2 दिनों में अपनी जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करनी है। इन 2 दिनों में जो भी कैंडिडेट जिनको भी कॉलेज अलॉट हुई है, अलॉटमेंट लेटर आपको साथ में लेके जाने, अपने एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में लेके जाने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट और अपनी फीस अभी मैं आपको बता दूंगा कि कितनी फीस गवर्नमेंट के लिए है और प्राइवेट के लिए कितनी फीस है। ये सारी चीज़ें लेके आपको जानी है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं तो आपका फिर वहाँ पे कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। आपको मिली मिलाई जो सीट अच्छा खासा स्कोर गेन करने के बाद में, सही से काउंसलिंग करने के बाद में, अगर आप लास्ट टाइम में भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो सीट है उसे कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू है उसे आप अभी सोल्व कर लीजिए। बाद में फिर आप हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, फिर आपका जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो भी सीट अलॉट होगी उससे भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आपका सेकेंड राउंड के लिए, जिनका फर्स्ट राउंड में जो भी सीट नहीं मिली है, तो वो फिर वेट करेंगे सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट रहेगी तो वो 20 तारीख को उसकी अपडेट जारी की जाएगी, और ये 20 तारीख को मैं वीडियो के माध्यम से भी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा कि कितनी सीट है, किस कॉलेज में कितनी सीट आपकी बची है। तो फिर सेकेंड राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो है आपका 2024 सेशन के लिए आपका शेड्यूल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप मुझे ये चीज़ आप फिर दोबारा से ना पूछिए कि सर अलॉटमेंट कब जारी होगा, फाइनल अलॉटमेंट क्या होगा, और कब से कब तक क्या प्रोसेस रहेगी। मैंने ये डिटेल में आपको चीज़ें हैं वो समझा दी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस के बारे में, कि आपकी जो फीस है वो आपको कितनी लगेगी, कितनी आपको पे करनी रहेगी अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो ये मैं अपने मन के हिसाब से नहीं बता रहा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है आपको मेरे चैनल पे जो भी अपडेट मिलती है, सारी वीडियोज वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत ही सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रखी है। तो ये जो भी अपडेट है और जो जानकारी है वो ऑफिशियली जो जारी की जाती है उसी के मुताबिक है। आप जैसे गूगल में जाएंगे तो वहाँ अलग फीस दे रखी है, तो वो तो आप भी अपने वेबसाइट या ब्लॉग बना के उस पर अपडेट डाल सकते हैं। गूगल में रैंक हो गया तो फिर आपका भी वो शो हो जाएगा। तो आपको हमेशा ऑफिशियल चीज़ों पे ही
आपको बिलीव करना है, बाकी इधर उधर की चीज़ों पे आपको नहीं करना। तो जो आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सिलेक्शन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सीट मिलती है, तो आपकी जो ट्यूशन फीस है फर्स्ट ईयर के लिए, ये सालाना बता रहा हूँ, ईयरली, तो 15,500 रुपये पे करनी रहेगी। स्टूडेंट फंड है 1,500 रुपये आपको पे करने रहेंगे। मेडिकल फंड है वो 500 रुपये आपको पे करने रहेंगे। सिक्योरिटी अमाउंट है 1,000 रुपये है, और जो अदर फंड में आते हैं वो 500 रुपये। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको अगर गवर्नमेंट सीट मिलती है तो 19,000 रुपये ये आपको पे करने रहेंगे। इसके अलावा आपका हॉस्टल फीस है, मेस चार्जेस है, वो आपका अलग से है। ये तो आपका जो स्टडी रिलेटेड है, फीस वगैरह, मेडिकल फंड, सिक्योरिटी, ये आपका 19,000 पे करना रहेगा। सेकेंड ईयर के लिए गवर्नमेंट में ही, तो सेकेंड ईयर के लिए 18,000 रुपये रहेंगे। फिर थर्ड ईयर के लिए आपका 18,500 रुपये। फिर आपका जो लास्ट ईयर रहता है उसके लिए आपको यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 6 महीने के लिए रहती है, 8,250 रुपये। स्टूडेंट फंड के लिए 1,500 रुपये, मेडिकल फंड 1,500 रुपये आपको पे करने रहेंगे। 500 रुपये अदर फंड के लिए, 10,750 रुपये आपको वो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में लास्ट ईयर जो आपका रहेगा उसके लिए 10,750 रुपये। अब बात आती है हॉस्टल के लिए। तो हॉस्टल का जो रेंट है ये आपको 3,600 रुपये आपको पे करना रहेगा 1 साल का। इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेज है 3,000 रुपये 1 साल का है। और जो यूटेंशियल है उनके लिए 400 रुपये आपको पे करना रहेगा। मेस सर्वेंट चार्जेज वो 1,500 रुपये है। कॉमन रूम फंड है वो 500 रुपये है। स्टूडेंट फंड के लिए 500 रुपये है, और जो अदर फंड है उसके लिए 500 रुपये। तो इस तरीके से 10,000 रुपये आपका ये हॉस्टल, इलेक्ट्रिसिटी, रूम चार्जेस, मेस सर्वेंट चार्जेस, ये सारा सब कुछ मिला के 10,000 ये, और 19,000 रुपये आपका हो गया फीस, ट्यूशन फीस वगैरह। तो गवर्नमेंट के लिए आपको 29,000 रुपये आपको पे करना रहेगा। और 1,000 रुपये आपके जो हॉस्टल सिक्योरिटी है वो भी आपसे लिए जाएंगे। तो कुल मिला के आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन होता है तो 30,000 रुपये आपको पे करने रहेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। हॉस्टल, मेस, सारा सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। 30,000 रुपये में आपका 1 साल का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर भी सेम यही रहने वाला, फिर कम होते जाएंगे। मैंने आपको बता रखा है ट्यूशन फीस वगैरह वो, तो ये इस तरीके से आपके कम हो जाएंगे। तो 30,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में। ये तो गवर्नमेंट में अगर आपको सीट मिलती है तो उन कैंडिडेट्स के लिए है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 2 तरीके से सीट मिलती है। एक तो है स्टेट कोटा या एचपी कोटा, हिमाचल प्रदेश कोटा, एक ही सेम ही चीज होती है। तो स्टेट कोटा से अगर आपको सीट मिलती है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट कोटा भी बोलते हैं, तो सेम ही चीज होती है। एक होता है मैनेजमेंट कोटा। तो गवर्नमेंट में आपका जो भी सीट फिल की जाएगी वो जो भी हिमाचल के रेजिडेंट केवल उन्हीं के द्वारा ही फिल की जाएगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं ले सकते। ये क्लियर, मैंने पहले भी आपको सारी चीजें अच्छे से खुल के बता रखी है। तो जो प्राइवेट के लिए है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले है स्टेट गवर्नमेंट कोटा, मतलब कि स्टेट कोटा हो गया। जो हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट है, बोनाफाइड है, जिनके पास में हिमाचल प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। तो स्टेट कोटा से जिनको भी एडमिशन मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में, तो उनके लिए एडमिशन फीस है वो 5,000 रुपये, ट्यूशन फीस है 31,200 है, हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस तो 12,000 रुपये, हॉस्पिटल अटैचमेंट चार्जेस है 10,200 है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं 850 रुपये पर मंथ बेसिस पे आपका जो अटैचमेंट पीरियड है वो उसके लिए लिए जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पे आपका जो टोटल है वो 58,400 रुपये आपको पे करना होगा, 3,000 रुपये सिक्योरिटी का। तो ये आपका हो गया 58 और 3 61,400 रुपये, 61,400। ये आपको फीस पे करनी रहेगी अगर आपको स्टेट कोटा के तहत प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो। और मेरा यही कहना है, फर्स्ट राउंड में जिन भी कैंडिडेट को इस स्टेट कोटा के तहत सीट मिल जाए वो अवेल कर लेना। अच्छे के चक्कर में नहीं रहना कि सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो फर्स्ट वाली भी गवा देंगे। और जो एक कहावत है कि जो कुत्ता तो गया जो गया लेकिन पट्टा और साथ में लेके गया, तो ये वाली चीज़ मत करना कि आप फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिल चुकी है स्टेट गवर्नमेंट की वो आप अवेल कर लेना। क्योंकि सभी कॉलेज एक जैसे होते हैं। प्राइवेट में फीस का ही मैटर रहता है वहाँ पे। अगर आप गवर्नमेंट से भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं तो भी सेम वही है, अगर प्राइवेट से भी करते हैं तो सेम वही है। आपकी बीएससी नर्सिंग की डिग्री सेम वही वैलिड मानी जाती है, ऐसा कोई अलग से नहीं है। आईएनसी के द्वारा आपको सेम वही डिग्री मिलती है। लेक्चरर गवर्नमेंट में आएंगे वो पढ़ा के चले जाएंगे, प्राइवेट में आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे, पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। तो ये आपको 61,400 रुपये आपको अगर स्टेट कोटा से सीट मिल जाती है तो उसके लिए पे करना रहेगा। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा कहता है, तो मैनेजमेंट कोटा में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे। स्टेट कोटा में तो केवल हिमाचल के बोनाफाइड कैंडिडेट, मूल निवासी जो हिमाचल के हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस कैटेगरी में अदर स्टेट वाले नहीं आ सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब मैनेजमेंट कोटा वाले में हिमाचल वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अब इसमें 5,000 रुपये एडमिशन फीस है, 1,08,000 रुपये आपकी ट्यूशन फीस है। यहाँ पे कितनी है? 31,200। 12,000 रुपये आपके हॉस्टल चार्जेज है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर सारा इंक्लूडेड है। 10,200 है हॉस्पिटल अटैचमेंट चार्जेस है। कुल मिला के यहाँ पे 1,35,200 रुपये है मैनेजमेंट कोटा से। सेम कॉलेज में एक कॉलेज है, उसमें आपको सेम, अगर आपको ये बात की जाए कि स्टेट कोटा से 61,400 रुपये फीस लगेगी, और अगर मैनेजमेंट कोटा से उसी कॉलेज में सेम सीट है, वो आपकी 1,35,200, 3,000 सिक्योरिटी अमाउंट, तो 1,38,200 रुपये ये आपको फीस पे करनी रहेगी प्राइवेट कॉलेज में। ये प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के तहत। तो मैं तभी बोल रहा हूँ स्टेट कोटा से फीस भी 30,000 रुपये गवर्नमेंट में लगती है, अब इसमें 61,400 है, तो फीस का भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 60,000 रुपये में, 61,400 रुपये में आप इजीली अपने बीएससी नर्सिंग का, फिर बाकी अदर चार्जेस मिला के आप 70-75,000 रुपये में आप अपना जो कोर्स है वो कर सकते हैं स्टेट कोटा से, अगर आपको सीट मिलती है। मैं खुल के सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, आई होप आपकी समझ में आ रही होगी। और अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से सीट मिलती है तो उसकी फीस यहाँ पे देख लीजिए, ये 1.5 लाख प्लस आपकी फीस हो जाएगी, क्योंकि अदर चार्जेज भी इसमें ऐड कर देंगे कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए। तो ये तो था आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए फीस स्ट्रक्चर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको वीडियो यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, ये है बीपीएल और आईआरडीपी जो कैटेगरी के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके लिए। तो उनके लिए फीस कितनी ली जाएगी? तो ट्यूशन फीस है उनकी ली जाएगी 20,000 रुपये, केवल 20,000 रुपये उनसे ट्यूशन फीस ली जाएगी। अगर वो मैनेजमेंट कोटा से भी सीट लेते हैं तो भी उनकी 20,000, स्टेट कोटा से लेते हैं तो भी 20,000। यहाँ पे ये देख लीजिए, स्टेट या मैनेजमेंट कोटा से अगर उनकी फीस है, बीपीएल है या आईआरडीपी जो भी कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी अगर स्टेट कोटा से सीट मिलती है तो भी उनकी फीस 20,000 ही रहेगी, मैनेजमेंट कोटा से भी फीस 20,000 रहेगी। अब इसमें उनके जो एडमिशन फीस है वो 2,000 रुपये उनसे ली जाएगी। और जो अटैचमेंट चार्जेज लिया जाता है, हॉस्पिटल अटैचमेंट चार्जेज है, ये वाला 10,200 है। जो बाकी अदर कैटेगरी है उनके लिए 10,200 इसमें भी है, सेम है। लेकिन जो बीपीएल आईआरडीपी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनसे 0 रुपये, एक भी रुपया उनसे नहीं लिया जाएगा। तो जो भी बीपीएल या आईआरडीपी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उनका 20,000 तो ये हो गया। 2,000 रुपये एडमिशन फीस है, यहाँ पे एडमिशन फीस देख लीजिए 5,000 रुपये, 5,000 तो उनके 2,000 ही लगेंगे। और जो आपकी ट्यूशन फीस है यहाँ पे 31,200 है, यहाँ 1,08,000 है, तो उनकी 20,000 ही लगेगी, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा से सीट ले या स्टेट कोटा से सीट ले। तो और बाकी का जो अदर है जैसे हॉस्टल चार्जेस है वो सेम रहने वाला है यहाँ पे, और जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी आपका सेम रहने वाला है। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये था आपका फीस स्ट्रक्चर। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी की अदर अपडेट में आपको समय समय पर मिलती रहेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।